हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, महिला कहानीकार पढ़ रहे हैं। तो हम किसको पढ़ चुके हैं, दो लोगों को पढ़ चुके थे, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा को पढ़ चुके हैं। उनकी कहानियों को ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लिया है। आज हम दो लोगों की कहानियों को याद करेंगे। कौन कौन है? एक ममता कालिया है, दूसरी है मृदुला गर्ग। इन दोनों को बहुत पूछा जाता है और इनकी जो कहानियां हैं, जितना भी मैंने लिखा है, लगभग ये सारी कहानियों को पूछा गया है। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी, नेट जेआरएफ या एलटी, कहीं भी उठा के आप देखेंगे तो इन कहानियों को आप ज़रूर पाएंगे। तो आज इन कहानियों को हम याद करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। ममता कालिया जो हैं, उनकी कहानी है छुटकारा। सीट नंबर 6। एक अदद औरत, प्रतिदिन उसका यौवन, बोलने वाली औरत, मुखौटा। ममता कालिया, ये जो मैंने याद किया था वो मेरी फ्रेंड थी गांव में। हम दोनों खेलते थे। बचपन में तो पढ़ना कम, खेलना ज़्यादा होता है, तो हम लोग खेलते थे। उनकी सिस्टर थी, बड़ी बहन थी, ममता नाम था। और जब हम लोग खेलते थे तो वो थोड़ा सा होता है ना, स्ट्रिक, डांटने वाली, फटकारने वाली, तो वो ऐसी थी उनकी दीदी। और हम लोगों को चाहे चिमटा रहे या कुछ भी रहे, आके हम लोगों को दौड़ाती थी, मारती थी, काम करने के लिए कहती थी। तो वहीं से हमने क्या किया है, इस ट्रिक को तैयार किया है। आप लोग भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। आपके बगल में या रिलेटिव में कोई भी हो जिसकी कोई क्वालिटी हो, उन कहानियों से मैच करती हो, तो आप लोग बना सकते हैं। हमें तो कहानी याद करने से मतलब है ना, वो देख थोड़ी रहा है कि हम कैसे याद किए हैं। हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए बस। तो वही किया था। अब देखते हैं छुटकारा। ये हमेशा निकल जाता है। अब देखते हैं छुटकारा। ममता जब उनकी दीदी हम लोग को मारती थी तो हम लोग सोचते थे इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, ममता से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। ये सीट नंबर 6 की तरह, सीट नंबर क्या है, 6। हम लोग सीट नंबर 6 मतलब ऊपर बैठे रहते थे, छत पे सीट लगा के। उनसे छुटकारा सोचते थे कि छुटकारा कैसे मिलेगा। कहाँ बैठे रहते थे? छत पे खेलते रहते थे, सीट लगा के बैठे रहते थे। वो कैसी थी? एक अदद औरत। कैसी थी? एक अदद औरत थी। और प्रतिदिन उसका यौवन, मतलब वो बड़ी हो चुकी थी, उसका यौवन। इसके बाद क्या हुआ? बोलने वाली औरत। वो कैसी थी? बोलने वाली औरत भी थी। वो बहुत ज़्यादा बोलती भी थी, उनको सब जानते थे, वो बहुत बोलती थी। और फिर क्या है? मुखौटा। उनका जो मुंह है, फेस था, वो थोड़ा बड़ा था। होता है ना, बहुत लोगों का फेस थोड़ा बड़ा होता है, तो वहीं से मैंने याद कर लिया था। उनका जो मुख था, क्या था? वो फेस नहीं था, बल्कि मुंह नहीं था, मुखौटा की तरह था। फिर से देख लो। ममता कालिया से हम छुटकारा पाना चाहते थे। हम लोग सीट लगा के छत पे बैठे रहते थे, सीट नंबर 6 पे। वो आती थी कैसे? एक अदद औरत की तरह प्रतिदिन आती थी। और उसका यौवन फिर हम लोगों को बोलने लगती थी, क्योंकि वो बोलने वाली औरत थी। और उनका मुख नहीं था, क्या था? मुखौटा था। इसका समय भी आप लोग देख लीजिए। ये है 69, 78, 79, 83। और उसका यौवन जो है 85 है। एक बोलने वाली औरत 2000 में है। और मुखौटा का जो समय है 2002 है। अब हम मृदुला गर्ग को याद कर लेते हैं। मृदुल, मेरी क्या विशेषता है? मैं क्या करती हूँ कि जो राइटर है, जो लेखक है, उन्हीं के नाम से कहानियों को रिलेट करके याद कराती हूँ। तो मृदुल, याद रखना, मृदुला गर्ग को मैंने याद किया था। मृदुल, जो मृदुल होगा उसको क्या किया जाएगा? कितनी कैदें। अगर हम ज़्यादा मृदुल होंगे, कोई हमें कुछ भी कह के निकल जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखना कि जहाँ आप लोगों को मृदुल होना है, जहाँ सरल होना, वहाँ सरल रहिए। लेकिन जहाँ गलत हो वहाँ पे तुरंत आप बोलना चाहिए। तो अगर कोई मृदुल रहेगा तो क्या होगा? उसको सब कैद कर लेंगे। क्या करेंगे? कितनी कैदें, कई बार कैद कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा आदमी। फिर क्या करेंगे? टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। हुआ था ना अभी एक कांड, उसके 8 टुकड़े की 10 टुकड़े करके उसको फ्रीज में रखा था। तो वही, अगर कोई
मृदुल होगा तो उसको कैद कर लेंगे और टुकड़ा टुकड़ा आदमी क्या कर देगा, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। कैसे? डिफोडिल जल रहे हैं, जैसे डिफोडिल जलता है वैसे जला दिया जाएगा, वैसे जला देते हैं। इंसान ग्लेशियर की तरह पिघला देंगे। कौन करेगा? उर्फ सैम। उसको उफ तक भी नहीं आएगी, उसको उफ तक भी नहीं होगी। वो क्या करेगा? डिफोडिल की तरह, ग्लेशियर की तरह पिघला देगा। और समागम, लेकिन हम अपने ही गम में सोचते रह जाएंगे, मेरी देश की मिट्टी आहा। मतलब हमारा देश जैसा है, हमारे लोग जैसे हैं वैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, हमारा परिवार जैसा है वैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। फिर से देख लो, अगर हम मृदुल रहेंगे तो हमें क्या होगा? हमें कैद कर लिया जाएगा। अगर हम मृदुल रहेंगे तो हमें कैद कर लिया जाएगा। आदमी हमारा टुकड़ा टुकड़ा करके डिफोडिल की तरह जला देगा और ग्लेशियर की तरह पिघला देगा। उसको उफ तक नहीं आएगी, उर्फ सैम। फिर क्या होगा? हमें गम होता है कि मेरे देश की मिट्टी आहा, मतलब मेरे देश की ही मिट्टी जो है वही मेरे लिए है, बाकी कोई मेरे लिए नहीं बना है। मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिए। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।